बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज एक बड़े मज़े की वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज ईद का दूसरा दिन है। उम्मीद है आप मज़े कर रहे होंगे, तरह तरह के खाने खा रहे होंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे होंगे। मैं भी इसी तरह दोस्तों के साथ मसरूफ़ था, फैमिली के साथ मसरूफ़ था, खाने खा रहे थे। लेकिन एक चीज़ नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पर, तो मैंने ज़रूरी समझा कि सब चीज़ें बालाए ताक रखते हुए फ़ौरन आप लोगों के सामने आया जाए और एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया जाए, आप लोगों के सामने रखा जाए, ताकि आप लोग भी देखें कि हमारे हमसाए में इंडिया में क्या हो रहा है। एक भूचाल मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। अभी आप ट्विटर के ऊपर जाइए और ट्रेंड में देखिए, बकरा लाइव्स मैटर। मतलब है कि आप मुसलमान जो हैं बकरों को क्यों ज़िबा कर रहे हैं, बकरों की ज़िंदगी भी मैटर करती है। तरह तरह के इमेजेस आ रहे हैं, पिक्टोरियल इमेजेस जो हैं और वीडियोस जो हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं, और दिल लुभाने वाली वीडियोस। और इन वीडियोस को देखकर, इन पिक्टोरियल इमेजेस को देखकर, इन ऑप्टिक्स को देखकर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो लिबरल कहलाते हैं वो भी कुछ मुतासर नज़र आते हैं, और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस ट्रेंड के अंदर हिस्सा लिया कि बकरों को मारना या बकरों को स्लॉटर करना ये नाजायज़ है। कुछ ट्वीट्स जो मेरे सामने से गुजरी और बार बार उनको रीट्वीट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं कि जी खुदा को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एनिमल्स को स्लॉटर कर देते हैं। और फिर एक ट्वीट ये आई कि आप केक काटिए, गला ना काटिए। फिर एक ट्वीट ये सामने आई कि जी ईद मुबारक उन सब को जो आज एनिमल को किल नहीं करेंगे। तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए इस ईद पर जानवरों को लेकर अपनी एक मजहबी रसूमात को अदा करना बड़ा मुश्किल है। और आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जब इंडिया में बीफ के हवाले से कोई बात आती थी, अगर ये भी थोड़ा सा शायबा गुजरता था कि किसी के घर के फ्रिज के अंदर कोई आधा किलो या 1 किलो बीफ पड़ा हुआ है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता था। उनका पूरा घर जला दिया जाता था, उनके जो मर्द ख़वातीन हैं उन्हें मारा जाता था, ज़दो-क़ैद किया जाता था, और कुछ लोगों को जान से मार दिया जाता था। एक एग्जाम्पल मेरे सामने है। पहलू खान एक आदमी था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो गाय को लेके जा रहा था बीफ के लिए, काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए, तो उस पहलू खान को उन्होंने मार मार कर मार दिया। फिर इस तरह एक और एग्जाम्पल्स हैं कि जी जो लोग जिनके घरों के अंदर बीफ मिलता है तो उनको मारना वो इंडिया के अंदर शायद जायज़ समझा जाता है। तो हम तो ये पाकिस्तान के अंदर हमें तो एक ट्रेंड स्टार्ट करना चाहिए, ह्यूमन लाइव्स मैटर। इंसानी ज़िंदगी जो है ना वो मैटर करती है। अब इंसानी ज़िंदगी से क्या मुराद है? अब कश्मीर के अंदर देख लें, इंडिया जो है कश्मीर के अंदर किस तरह से मुसलमानों के साथ एक नारवा सलूक रवा रखे हुए हैं, किस तरह से मुसलमानों को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, 4 साल तक के बच्चों को वहाँ पर मारा जाता है, और ये कश्मीर के अंदर ये कर रहे हैं। उसके बाद आप पूरे इंडिया में देख लें, तबरेज़ इंसारी की एग्ज़ाम्पल बड़ी मशहूर है कि किस तरह से उसे खंबे के साथ बांध कर, हाथ पांव बांध कर उसे डंडे मार मार कर मार देते हैं, और फिर उन पर केस चलता है, अदालत भी छोड़ देती है, और पॉलिटिशियन जो हैं जिन लोगों ने मारा होता है उनको हार पहनाते हैं सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। ये कल्चर है इंडिया के अंदर नफ़रत का, इंसानों के साथ, मुसलमानों के साथ, मासूम मुसलमानों के साथ। आप ये तो नारा बुलंद कर रहे हैं, ये रिटॉरिक बुलंद कर रहे हैं, ये बयानियां लोगों के सामने लेके आ रहे हैं सिर्फ नफ़रत की यार में, मुसलमानों की नफ़रत की यार में, कि जी बकरा लाइव्स मैटर। और एक एक ट्वीट को सैकड़ों दफ़ा रीट्वीट किया जाता है, वही इमेजेस, वही चीज़ें। एक मुझे तस्वीर मिली बड़ी अजीब सी कि एक बकरे को ज़िबा किया जा रहा है, और एक बकरा जो है, दूसरा बकरा छोटा सा जो है, बड़ा खूबसूरत सा, प्यारा सा, वो नुक्कर से ना देख रहा है, किनखियों से देख रहा है। अब ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जी ये बड़ी हार्ट टचिंग सी तस्वीर है। बेशुमार ऐसी तस्वीर बनाई गई जो बड़ी हार्ट टचिंग है। आप देखते हैं तो एक दफ़ा आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर मुसलमानों के खिलाफ एक समुंदर, बुग़्ज़ का समुंदर, नफ़रत और अदावत का समुंदर इन वीडियोज़ के अंदर, इन तस्वीर के अंदर, इन ऑप्टिक्स के अंदर। तो मैं तो बड़ा मुझे अफसोस होता है ये सारी तस्वीरें देखकर। और जब मैंने ये देखा तो थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी किया, फिर मैंने वो हालात और वाक़यात मेरी वीडियोस के अंदर आ चुके हैं, आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया, आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है, किस तरह से घरों में घुसकर मारा जाता है। और मुसलमान जो ख़वातीन हैं वो किसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर किसी को मुसलमान के नाम से नहीं पुकार सकती, तो वो अपना नाम जब बाहर निकलते हैं बदल लेती हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आई।
تو یہ انڈیا کے اندر یہ سلوک ہو رہا ہے. ہیومن لائف سائٹ میٹر نہیں کرتی اور بکرا لائفز میٹر کرتی ہیں, جانوروں کی لائف میٹر کرتی ہیں. تو ایک دو چیزیں مذہبی اعتبار سے میں گفتگو نہیں کروں گا, ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہ دنیا میں جو برانڈز ہیں KFC, میکڈونلڈ اور برگر کنگ, یہ ہر سال بلینز آف اینیملز کو سلاٹر کرتے ہیں اپنی چیزیں بنانے کے لیے. تو یہ ان کے لیے بھی آپ لوگ آواز اٹھائیں. اور پھر پوری دنیا کے اندر جو بیف ایکسپورٹر ہیں ان میں پہلا نمبر برازیل کا ہے, پھر آسٹریلیا ہے, پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اور چوتھا نمبر جو ہے انڈیا کا ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھ لیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر منورٹیز کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو دالتس جو ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ آئی دالتس کے حوالے سے کہ جی 200 ملین دالتس ہیں, آپ ان کے ساتھ جو سلوک رکھے ہوئے ہیں, ان کو جابز میں حصہ نہیں دیا جاتا, ان کو مارا جاتا ہے, زد و کوب کیا جاتا ہے. تو یہ ہے. پھر ایک بڑی عجیب و غریب سی رپورٹ انڈیا میں سامنے آتی ہے کہ 2 یا 3 سال پہلے 200 RSS کے لوگوں نے تامل ناڈو میں ایک چرچ پر حملہ کر دیا اور بے شمار جو ننس تھی ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, اور جو گلے میں جو منکے لٹکائے ہوتے ہیں نا, ان سے ان کا گلا دبانے کی کوشش کی, ان کا گلا دبانے کی کوشش کی, ننس کا اپنے گلوں سے اتار کر. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں کرسچنز کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. ہیومن لائفز میٹر نہیں کرتی. مختصر قصہ مختصر یہ ہے, ہیومن لائفز میٹر نہیں کرتی لیکن بکرا لائفز ضرور میٹر کرتی ہیں. تو یہ ایک نفرت کا کلچر ہے جو انڈین پرائم منسٹر مودی نے جس کا بیج بویا تھا مسلمانوں کی مساجد کو آگ لگا کر, اور یہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 20 سالوں سے. اور جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس پودے کو, نفرت کے اس پودے کو پانی دینا شروع کر دیا, اور یہ بڑھ چکا ہے, پھیل چکا ہے پورے انڈیا کے اندر. اب مسلمانوں کے کسی بھی تہوار کے اندر ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ پرائم منسٹر مودی کو الیکٹورل ایج تو دیتا ہے, لیکن انڈیا کے اندر جو ڈیموکریٹک پولائٹی تھی جس کی بنیاد نہرو نے رکھی تھی جب انہوں نے 1948 میں کہا تھا کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب ان کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز نہ ہوں, پلورلسٹک ویلیوز نہ ہوں, ایک ٹالرنٹ کلچر نہ ہو, وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب تو یہ نہرو کو بھی گالیاں دیتے ہیں, گاندھی کو بھی گالیاں دیتے ہیں, اور ایک نیا کلچر آ چکا ہے جس میں جو ان لوگوں سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں بس انہیں مارا جائے, زد و کوب کیا جائے. بس یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے نیچے کومنٹس کیجیے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. میں انشاءاللہ آپ کے کومنٹس آئیں گے, ان کے ساتھ میں ڈیبیٹ کروں گا, اور ان چیزوں کو, ان واقعات کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے, ان کا مقابلہ کیجیے. یہ آپ کے جو ریلیجن ہے, آپ کے جو کلچر ہے, ہمارے پاکستانیوں کے جو کلچر ہے, مسلمانوں کا جو کلچر ہے, ایک ریلیجس ریچولز ہیں, ان کے خلاف ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے خیالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنی عید انجوائے کیجیے, اپنے دوستوں اور گرد و نواح لوگوں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.